नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके मर्चेंडाइज़ के लिंक को क्लिक करके नया मर्चेंडाइज़ अवश्य देखें, जिसमें आपको कुर्ते भी मिलेंगे, टी शर्ट्स, पोलो शर्ट्स, बुक्स, मग्स, ये सब उपलब्ध है। कल मैंने एक सटायर किया था ट्रंप के G7 से चले जाने को लेकर। कई लोगों ने उसको सीरियसली भी ले लिया। खैर कोई बात नहीं, वी हैव ऑल काइंड्स, इट टेक्स ऑल काइंड्स टू मेक अ वर्ल्ड। लेकिन आज जो प्ले आउट हुआ सवेरे से लेके, वो देख के ऐसा लगा कि भाई जो कुछ हम कह रहे थे वो तो काफ़ी कुछ उसी लाइन पे, उसी ढर्रे पे चल रहा है। यानी कि देखिए कि मैं जिस समय ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस समय कनाडा में रात हो गई होगी और सवेरे सवेरे विक्रम मिश्री जी जो हैं, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हमारे, उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रंप के बीच में हुई बातचीत का रीड आउट जो है वो हमको बताया। उससे पहले G7 की मीटिंग में बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि ट्रंप तो चले गए थे और ट्रंप के जाने के बाद में फिर जब G7 की मीटिंग हुई और उसमें वैसे भी मैक्रॉन ने बड़ी खिल्ली उड़ाई ट्रंप की कि भैया ये सीज़ फायर कराने गए, और वो सीज़ फायर कराने का सीधा सीधा जो संबंध था वो भारत से भी था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने सीज़ फायर कराया है, मीडिएट किया है। ये ट्रंप ने कम से कम 15-20 बार बोल दिया इधर उधर, जहाँ देखो वहाँ पे क्रेडिट लेने का के साथ देखो मैंने ट्रेड की धमकी देकर और भारत और पाकिस्तान में सुलह करा दी वगैरह वगैरह। तो वो मैक्रॉन ने मजाक किया, वो पब्लिक हो गया। उसके बाद ट्रंप ने बड़ा उस पर एक विचित्र सी प्रतिक्रिया दी, क्योंकि इट्स वेरी ऑब्वियस कि ट्रंप डज नॉट हैव मच ऑफ अ सेंस ऑफ ह्यूमर। वो हर चीज़ को बहुत पर्सनली लेता है, बहुत बड़ी ईगो है उसकी, और हर वक्त यही देखता रहता है कि भाई सब लोग जो है वो मेरे हिसाब से चले। G7 की मीटिंग छोड़ के वो इसलिए गया है मोस्टली कि भाई वो लोग जो वहाँ पे मौजूद थे, वर्ल्ड लीडर्स, और सारे के सारे उससे सीनियर ही थे लगभग। मेलोनी वगैरह को छोड़ दें या आपके जर्मनी के जो चांसलर हैं मर्स, उनको छोड़ दें, स्टारमर को छोड़ दें, तो उनको डोमिनेट नहीं कर पा रहा था। उनको डोमिनेट नहीं कर पा रहा था तो वो खींच के चला गया। आदत है उसकी कि जहाँ भी रहे वहाँ उसको डोमिनेट करना है। भाई G7 तो भाई इंटरनेशनल लीडर्स की गैदरिंग है, वहाँ कैसे डोमिनेट कर लेता। उनमें सबके बीच में मोदी जी ने G7 वालों को ख़ास तौर से एक पूरा उलाहना दिया, और वो उलाहना दिया कि भाई आप लोग जो है ना वो छोटी छोटी बातों पर तो दुनिया भर में सैंक्शंस लगा देते हैं, लेकिन जो टेररिस्ट सपोर्टर्स कंट्रीज़ हैं उनके लिए आप कुछ नहीं करते। और ये बात जो है वो निश्चित रूप से ट्रंप को भी पहुंची होगी। अब जो ट्रंप के साथ मोदी जी ने किया, यानी पहले तो ट्रंप ने कहा उनको कि भाई आप जो है वो लौटते टाइम इधर US होके चले जाइए। अब ये भी बड़ी विचित्र बात थी, क्योंकि उसी समय आज सबको पता है कि वो आसिम मुनीर को लंच पे होस्ट कर रहे हैं, तो लंच पे उनको होस्ट कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर से कह रहे हैं कि आप भी इधर से होते चले जाइए। उसके बाद फिर बाद में जो है वो फिर से क्रेडिट लेना शुरू कर दिया कि देखो मैं कर देता कि देखो मैंने मुनीर की और मोदी की बात करवा दी। खैर मोदी जी बहुत सीजनड है, तो उन्होंने पोलाइटली उसको डिक्लाइन कर दिया, कहा कि फिर कभी देखेंगे, और अभी तो क्वाड की मीटिंग होनी है, तो आप आ जाइए। तो ट्रंप ने उसको स्वीकार कर लिया। अच्छा, उसके बाद फिर जो ट्रंप से जो बात हुई और जिसका जो रीड आउट आया है, उसमें एक तरह से मोदी जी ने अपनी मीठी मीठी, जैसे वो करते हैं, उसे मीठे मीठे से पूरी तरह से ट्रंप की उतार दी, और ट्रंप को एक तरह से बता दिया कि भाई ऐसा है कि ये जो तुम जो कुछ भी कह रहे हो ये सारा गलत है। पूरा रीड आउट जो है वो ये बोलता है कि नरेंद्र मोदी ने पूरा रिकाउंट किया और ये बताया ऑपरेशन सिंदूर क्यों लॉन्च हुआ, ऑपरेशन सिंदूर का क्या ऑब्जेक्टिव था, ऑपरेशन सिंदूर केवल टेररिस्ट को मारने के लिए था, ऑपरेशन सिंदूर जब टेररिस्ट को हिट किया गया तो उसके बाद पाकिस्तान ने जब प्रतिक्रिया दी तो फिर वापस भारत ने भी प्रतिक्रिया दी, और JD वैंस ने जो फ़ोन किया
9 तारीख की रात को भारतीय समय के अनुसार कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, तो मोदी जी ने कहा आने दो। और पाकिस्तान ने बहुत बड़ा हमला करने का प्रयास भी किया 9 तारीख की रात को। आपको पता है उसने शाहीन मिसाइल भी चलाई, फतेह मिसाइल भी चलाई, दिल्ली के ऊपर मिसाइल चलाने का प्रयास किया। उसके बाद भारत ने उनके सारे 11 के 11 एयरबेस इमोबिलाइज़ कर दिए, 11 के 11 बेस बर्बाद कर दिए, नूर खान पे अटैक कर दिया। उनका जो एक न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज है कैराना हिल्स, वहाँ पर हमला कर दिया। जो यूएस के जो लोग जहाँ पर मौजूद थे, यानी कि जैकोबाबाद और सरगोदा और नूर खान, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। और जहाँ तक हमारा सबका अनुमान है कि भाई यूएस के भी काफ़ी एसेट्स वहाँ पर थे, ईरान युद्ध के चलते उन्होंने इकट्ठा कर रखे थे, उनको भी मार दिया। तो फिर यूएस ने भारत से कहा कि भैया हमारे तो मत मारो यार, रुक जाओ कुछ दिनों तक, ईरान वाला हो जाने दो, उसके बाद फिर करेंगे। तो भारत ने मान लिया, ठीक है पॉज कर देते हैं, आप अपना ईरान निपट लो, उसके बाद फिर हम इनसे बाकी निपटेंगे। तो यही बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। और न भारत ने कभी मीडिएशन आज तक स्वीकारा है, न स्वीकार रहा है और न कभी स्वीकारेगा। अब इससे स्पष्ट तो ट्रंप को क्या जवाब दिया जा सकता है, जो कांग्रेस पार्टी और उनके चेले चपाटे इतने दिनों से दुष्प्रचार कर रहे थे कि भाई ट्रंप ने ऐसा कहा है और ट्रंप ने वैसा कहा है, तो भारत जवाब क्यों नहीं देता। तो भैया 100 ट्रंप की तो 1 मोदी की, देख लिया ना। और 1000 कांग्रेसियों की तो 1 मोदी की। मोदी सही समय पर और सही व्यक्ति से ही बातचीत करेंगे। और मैं तो इसको संवाद कह रहा था, लेकिन चारों तरफ बात ये हो रही कि ये संवाद नहीं, ये लात है। और ट्रंप को लात है और ट्रंप की समझ में भी नहीं आ रहा। ट्रंप सोच रहा है कि ये संवाद है, और पूरी दुनिया अच्छी तरह से समझ रही है कि यह ट्रंप को लात है। लेकिन मोदी जी तो अभी ऐसा कभी कहेंगे नहीं। उन्होंने तो ट्रंप को इनवाइट कर लिया, ट्रंप ने मान भी लिया है। क्वाड की मीटिंग होनी है इस बार भारत में, तो क्वाड की मीटिंग में ट्रंप आएगा, ट्रंप ने इसको स्वीकार कर लिया। तो अब आप ये भी नहीं कह सकते कि साहब कि ट्रंप के साथ किसी तरह का कोई अन्यथा व्यवहार हुआ है। बिल्कुल ट्रंप के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है, और सौहार्दपूर्ण वातावरण में भारत ने अपनी बात स्पष्ट रूप से कह दी है। ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहा जाएगा। अच्छा, इसी के साथ ये भी चल रहा है कि साहब कि आसिम मुनीर को लंच पे क्यों बुलाया है। तो भैया आसिम मुनीर को लंच पे बुलाया, आपको याद दिला दें कि आसिम मुनीर को जो लंच पे बुलाया है ना, इसी तरह से ट्रंप ने एक बार इमरान खान को लंच पे बुलाया था। और इमरान खान को लंच को जब बुलाया था, तब चारों तरफ ये हंगामा मचा दिया था पाकिस्तानियों के, बस अरे अब तो हम ही हम हैं, अब तो इमरान खान को कोई टच भी नहीं कर सकता। उसके 15 दिन बाद भारत ने धारा 370 हटा दी थी, या जिसको कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में कि धारा 370 को निष्प्रभावी कर दिया था। उसके बाद से लगातार पाकिस्तान रोता ही जा रहा है। अब और भी रोएगा, क्योंकि अब तो इंडस वाटर्स ट्रीटी सस्पेंड हो गई, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। अब हमारा आसिम मुनीर वहाँ क्या कहेगा जाके। आसिम मुनीर कुछ कहने नहीं जा रहा है, आसिम मुनीर निर्देश लेने जा रहा है ट्रंप से, क्योंकि ट्रंप उसको निर्देश देगा और उसको कहेगा कि भाई देखो हम जा रहे हैं ईरान पर हमला करने, तो ईरान पर हमला करेंगे तो इधर का जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो तुमको गार्ड करना है, यहाँ पर हमको तुमको बेस देने हैं। और ये बता रहे हैं कि साहब के क्वेटा में जो समंगली बेस है वो कमिट भी हो गया है कि साहब के क्वेटा के समंगली बेस पे उसका पूरा उपयोग अमेरिकन सेना कर सकती है। एक पासनी का भी बेस है ग्वादर के पास में, लेकिन पासनी का बेस बताते हैं छोटा है, और उस पर जो उनके बड़े टैंकर्स इत्यादि हैं वो शायद उतर नहीं पाए, तो उसके लिए समंगली बेस है। बाकी सब जगह जो है जैकोबाबाद और सरगोदा और नूर खान वो अब बेकार हो चुकी हैं, उनमें अभी रिपेयर का काम बाकी है, वो यूज़ नहीं हो सकती, तो समंगली बेस से ही काम चलाना पड़ेगा। और समंगली बेस में जो बड़े बॉम्बर्स हैं इनके, वो बड़े बॉम्बर्स वहाँ लैंड नहीं कर सकते, वो तो इनको डिएगो गार्सिया से ही उड़ाने पड़ेंगे। डिएगो गार्सिया में खड़े हुए हैं, डिएगो गार्सिया से ही उड़ाने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा साफ साफ दिख रहा है कि ट्रंप को अब क्रेडिट अगर पूरी तरह से लेना है तो उसको फिर ईरान वॉर में ज्वाइन करना पड़ेगा। और अब सेफ भी है, क्योंकि ईरान की जो एयर डिफेंस है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, और इसराइल वाले जो हैं वो मज़े से
ईरान की एयर स्पेस में अटखेलियाँ कर रहे हैं। तो हमारा क्रेडिट जीवी या क्रेडिट खोर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऐसे मौके को हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देगा। इसलिए उसने आसिम मुनीर को बुलाया है कि आजा बेटा, हमसे निर्देश ले ले, जो कुछ हम बता रहे हैं तेरे को सुन ले और उसको बिल्कुल अक्षरशः उसका इम्प्लीमेंटेशन कर दे, तो फिर हम तेरे बारे में कुछ सोचेंगे। और बाद में अगर तेरा यूज़ नहीं रहेगा तो तेरे को हम उसी तरह से फेंक देंगे जैसे कि हम यूज्ड टिश्यू पेपर को फेंक देते हैं। ये आसिम मुनीर का है। आसिम मुनीर कह रहा है कि भाई बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये इंडिया से तो बचाओ हमको। और ट्रंप कह रहा है कि इंडिया से क्या बचाएंगे तुमको, भाई तुम अब ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, तुम तो जो हम काम कर रहे हैं वो करो, उसके बाद फिर तुम्हारे बारे में विचार करेंगे। अभी तुम्हारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, अभी तुम्हारे पास डॉलर की भी समस्या है, तो ये डॉलर की जो समस्या है इसको हम थोड़ा सा दूर कर देंगे, तुमको 200-400 मिलियन डॉलर दे देंगे और 200-400 मिलियन के डॉलर के बदले में ये सारे काम हमारे कर दो। और ये भी कह रहे हैं कि साहब कि ऐसा है कि ये जो चाइनीज़ वेपन्स हैं तुम्हारे पास, इनकी डिज़ाइन जो है वो हमसे साथ हमारे साथ शेयर कर लो, उसके लिए 200-400 डॉलर और चाहिए तो और ले लो। ये निर्देश दिए जाएंगे आसिम मुनीर को। यानी कि मोदी जी ने तो जो कुछ भी बातचीत की उसमें उन्होंने निर्देश किसको दिए? ट्रंप को दिए कि आगे से इस तरह की बात मत करना ट्रंप बाबू, तुम्हारा कोई रोल नहीं है। साफ साफ कह दिया कि किसी से ट्रेड की बात नहीं हुई है। न केवल ये, वो G7 में 11 मीटिंग्स भी कर ली इस बीच में, 11 मीटिंग्स साइड में। और ट्रंप को बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया कि भाई ट्रंप बाबू आपका कोई लेना देना नहीं है, आप मस्त रहिए, हमारे से किसी ने कोई ट्रेड की बात नहीं की। एक JD वैंस का फ़ोन मेरे पास आया था, उसको मैंने साफ कह दिया था कि भैया उनको हमला करने दो, हम सक्षम हैं निपटने के लिए और हम निपट लेंगे। और बाद में हमने जब निपटा तो फिर रोते हुए अमेरिका वाले ही आए, अरे भाई कुछ देर के लिए पॉज कर दो, कुछ देर के लिए पॉज कर दो, हमारा चेला मर जाएगा तो फिर हम ईरान में कैसे युद्ध लड़ेंगे। ये है असली बात। तो भाई कांग्रेसियों, कैसा मज़ा आया थूक के चाटने में? आ रहा है ना मज़ा तुमको? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।